आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स में स्वागत है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। यह मेरा पहला वीडियो है और यहाँ पर मैं विद्यालय स्तर पर अर्थशास्त्र की पढ़ाई क्यों करते हैं, हमें अर्थशास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे ही कुछ संबंधित क्वेश्चनों पर बात करूँगा। मेरे चैनल का क्या उद्देश्य रहेगा इसके बारे में बताऊँगा और अर्थशास्त्र का महत्व क्या है इसके बारे में भी बात करूँगा। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसको विद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाता है 10वीं तक। इसके अलावा 11वीं से आगे की उच्च अध्ययन में तीनों संकायों अर्थात आर्ट, कॉमर्स और साइंस में पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। सांख्यिकी और अर्थशास्त्र मात्र दो ऐसे विषय हैं जिनकी पढ़ाई तीनों संकायों में की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है और ये मानव जीवन से जुड़ी हुई उन सब घटनाओं से हमें परिचित करवाता है जो हमें एक विवेकशील प्राणी बनाता है। क्योंकि मनुष्य की मुख्य क्रिया आर्थिक होती है और आर्थिक क्रिया में वह दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं, अपनी आवश्यकताओं की बात करता है और इसे समझने के लिए वो अपने विवेक का उपयोग करता है और उसी विवेक का नाम ही अर्थशास्त्र। सरकार का, हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अपने क्षेत्र में जागरूक किया जाए, हर क्षेत्र में जागरूक किया जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूक किया जाए, बीमारियों के क्षेत्र में जागरूक किया जाए, बैंकिंग क्षेत्र में भी जागरूक किया जाए। इसी प्रकार उसे अर्थशास्त्र का भी ज्ञान दिया जाए ताकि वो अपने व्यवहारिक जीवन को अर्थशास्त्र के माध्यम से जितना हो सके अच्छा बना सके। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र एक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें हम सिद्धांतों की बात करते हैं और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बिंदुओं से परिचित होते हैं। जैसे हम कृषि जो कार्य करते हैं, चाहे वो हो, चाहे औद्योगिक क्रिया हो, चाहे कोई भी साधारण भाषा में नफ़ा नुकसान की कोई बात हो, वहाँ हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं। विद्यार्थियों, इन सबसे संबंधित जो हमारा ज्ञान है वही अर्थशास्त्र है। क्योंकि यह विषय इतना सरल है और इतना कठिन भी है कि आपको वर्तमान में निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन ये आपके भविष्य के ज्ञान पर आधारित होता है। अतः आर्थिक क्रियाओं से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बाद हमें इसका उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में करना होता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक कहानी 2020 से बताता हूँ। जैसे ही कोरोना आया, पूरी इकोनॉमी के अंदर या हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर या वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर एक भूचाल आ गया और प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ। वहाँ हम इन्हीं आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर हम बेरोजगारी से छुटकारा पाने, मौद्रिक जो एक तरीके से संकट आया था उससे निकलने के लिए हमने किस प्रकार से कार्य किया है, इन सबको आसान बनाने का एकमात्र माध्यम अर्थशास्त्री है। अतः हमें जीवन को आसान बनाना है, जीवन की आर्थिक गतिविधियों को समझना है, तो अर्थशास्त्र को और इनके व्यवहारिक पक्ष को यानी इनकी आर्थिक शब्दावलियों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूँ हमारे दूसरे प्रश्न पे कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ें। इतिहास भी पढ़ सकते हैं, भूगोल भी पढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको गणित भी पढ़ाता है, गणित के अलावा रीजनिंग भी पढ़ाता है, करंट जीके से भी परिचित करवाता है और आर्थिक गतिविधियों जो कि किसी देश की नब्ज होती है उससे भी परिचित करवाता है। एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता है और उसको भौगोलिक सीमाओं का ज्ञान है तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति उस देश की तस्वीर बता सकता है। तो अगर आपके पास अर्थशास्त्र का ज्ञान है और आप अर्थशास्त्र के बारे में अच्छा जानते हैं तो आप अपने देश को आगे लेके जा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के माध्यम से एक सुदृढ़ नागरिक बन सकते हैं, आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं। यहाँ मैं रोजगार की बात करूँ तो अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अलग से वैकेंसियाँ निकलती है। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में सर्वाधिक क्वेश्चन अर्थशास्त्र से ही आते हैं। यह वह विषय है जिसको आप जितना अधिक पढ़ोगे आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। आपने सुना होगा कि देश अब बजट घोषित कर रहा है, अब आर्थिक समीक्षा जारी की गई है, सरकार इतना पैसा यहाँ खर्च कर रही है, कभी सरकार कहती है हमारे पास इतना पैसा वहाँ से आएगा। ये सारी आर्थिक गतिविधियाँ
आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र कैसे पढ़ें? विद्यार्थियों, अन्य विषय की भांति अर्थशास्त्र रटा नहीं जा सकता। एक अच्छा अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के लिए ज़रूरी है कि वो जितना हो सके आर्थिक शब्दावलियों का ज्ञान हासिल करे। जितनी आर्थिक शब्दावली मजबूत होगी, आपका आर्थिक ज्ञान उतना ही सुदृढ़ होगा। आर्थिक शब्दावलियों के द्वारा ही हम एक अर्थशास्त्र की अलग दुनिया में चले जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, शब्दावलियों के अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जब हम अर्थशास्त्र पढ़ें तो उसको हमारे व्यवहारिक जीवन में एक बार लागू करके ज़रूर देखें। जैसे अगर मैं वर्तमान सत्र की बात करूं, अब की बार गेहूं का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में कम हुआ है, तो ये लगभग तय है, जिसको हम अर्थशास्त्र में कह देते हैं अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब ये हुआ, परिस्थितियाँ, सरकारी नीतियाँ अगर ये रही तो गेहूं का उत्पादन कम होने की वजह से गेहूं की कीमतें बढ़ेगी। अब अगर इस ज्ञान को कोई उपयोग करता है तो, और वो व्यक्ति व्यवसायी है, तो इसके माध्यम से वह गेहूं से अतिरिक्त मुद्रा कमा सकता है। यह एक छोटा सा और सिंपल उदाहरण है। ऐसे ही आप अपने जीवन में दूसरे उदाहरण देख सकते हो। कुछ दिन पहले नींबू के भाव अचानक बढ़ गए। आपने देखा नींबू की मात्रा बाज़ार में कम थी और ख़रीदने वाले ज़्यादा थे, और परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे मांग बढ़ती गई वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ती गई। तो आप सोचोगे कि हम अर्थशास्त्र कैसे पढ़े, इसमें नींबू कहाँ से आ गया? नींबू एक उदाहरण है। ऐसे ही आप अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हो। बिजली की मांग के बारे में देख सकते हो, पेट्रोल की मांग के बारे में देख सकते हो, या जीवन का कोई भी घटक हो, सब में यह उदाहरण सटीक बैठता है। अंत में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि अर्थशास्त्र वह विषय है जो आपके ज्ञान का चक्षु खोल देता है और आप बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितनी इसकी शब्दावलियों को तैयार करोगे और अपने जीवन में इस सब्जेक्ट का उपयोग करके देखोगे, तो आप आर्थिक गतिविधियों, जिसको देश की नब्ज कहा जाता है, उसको समझने में सहायक होंगे, या इसको समझने में आप समर्थ हो जाओगे। इसके अलावा अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने में भी सफल हो जाओगे। विद्यार्थियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वर्तमान सत्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी भाग से आते हैं। और स्कूलिंग की किताबें, इसकी शब्दावलियाँ जिसने ध्यान से पढ़ी है वो इस पेपर को हल करने में सक्षम हो जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप गणित, आप रीजनिंग, आप जनरल नॉलेज, तीनों तो सीखोगे ही सीखोगे। इसके साथ साथ आप अपना व्यवहारिक ज्ञान भी ज़्यादा समृद्ध कर पाओगे। इसके अलावा आप एक विवेकशील नागरिक बनने में भी सक्षम हो पाओगे। यह साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों विषयों का सब्जेक्ट है, और आपको इन तीनों विषयों की झलक इसमें देखने को मिलती है। इसलिए आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल अब आपको आगे अर्थशास्त्र की दुनिया में लेके जाएगा, जिसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 की सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की पढ़ाई करवाने में मदद करेगा। अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।